दोस्तों, ईरान का मतलब होता है लैंड ऑफ आर्यन, जबकि भारत का भी एक नाम आर्यव्रत है। ईरान इस्लामिक देश बनने से पहले पारसी था, लेकिन अब यहाँ पारसी गिने चुने ही बचे हैं। इस्लाम के उभार के साथ ही ईरान से पारसियों को बेदखल कर दिया गया था। अब ज्यादातर पारसी या तो भारत के गुजरात राज्य में आए या पश्चिमी देशों में चले गए। ईरान में जब पारसी थे तब भी भारत के साथ सांस्कृतिक संबंध था, और जब इस्लामिक देश बना तब भी गहरे संबंध रहे। ईरान शिया इस्लामिक देश है और भारत में भी ईरान के बाद सबसे ज्यादा शिया मुसलमान हैं। अगर भारत का विभाजन ना हुआ होता, यानी पाकिस्तान नहीं बनता, तो ईरान से भारत की सीमा लगती। पाकिस्तान और ईरान भले ही पड़ोसी हैं, पर दोनों के संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं। भारत और ईरान के संबंध कुछ समय पहले तक काफी अच्छे थे, यहाँ तक कि भारत ईरान में चाबहार प्रोजेक्ट पर काम भी कर रहा था। लेकिन फिर एंट्री हुई चीन की। चीन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत और ईरान की दोस्ती की जड़ों में ऐसा जहर घोला कि दोनों देशों के रिश्तों में खटास आ गई। फिलहाल चीन और भारत के बीच तनाव चल रहा है, और ऐसे समय में भारत फिर से अपने पुराने दोस्त ईरान से नजदीकी बढ़ाने में लगा है। इसकी एक बानगी पिछले कुछ दिनों में दिखी, जब भारत सरकार के दो अहम मंत्रियों ने अचानक ईरान का दौरा किया। रणनीतिक तौर पर ये दौरे काफी अहम थे। इससे चीन की छाती पर सांप लौटना तय था, और हुआ भी वही। ये भारतीय कूटनीति की सक्षमता के दो प्रमाण हैं। पहले भारत और ईरान के रक्षा मंत्रियों का मिलना, और उसके बाद दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात। भारत आज चीन जैसे दुश्मन के नए दोस्त को तोड़ने की शुरुआती कोशिश में नाकाम नहीं रहा है। जिस तरह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मॉस्को से भारत वापसी में ईरान में रुककर ईरान के रक्षा मंत्री से मुलाकात कर एक मीटिंग ब्रेक लिया था, ठीक वैसे ही भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत से मॉस्को जाते समय रास्ते में एक मीटिंग ब्रेक लिया था। इसे देखकर भारत की मुस्तैद कूटनीतिक तैयारियों का अनुमान लगाया जा सकता है। पाकिस्तान के ईरान के साथ चल रहे ग्वादर पोर्ट प्रोजेक्ट के जवाब में भारत ईरान के साथ अपने चाबहार पोर्ट के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहा है, जो कि भारत के ईरान के साथ सामरिक और आर्थिक दोनों ही हितों को साधने की दिशा में अहम रास्ता बनेगा। दरअसल ईरान दौरे पर दो अहम मंत्रियों का जाना मोदी सरकार की एक सोची समझी अहम रणनीति का हिस्सा है। इस दौरे का असल मकसद ईरान को अपने पाले में लाना है। ऐसा इसलिए क्योंकि राजनाथ सिंह का 3 दिवसीय रूस दौरा पहले से तय था, लेकिन उनके ईरान रुकने के बारे में सार्वजनिक तौर पर कोई जानकारी नहीं थी। भारत चीन सीमा तनाव और ईरान चीन की बढ़ती नजदीकियों के बीच दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की मुलाकात ने इसलिए सुर्खियां भी बटोरी। राजनाथ सिंह ने तेहरान में ईरानी रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल आमिर हतामी से मुलाकात की थी। इसके बाद उन्होंने ट्वीट किया, जिसमें राजनाथ सिंह ने लिखा कि ईरानी रक्षा मंत्री के साथ मुलाकात बहुत सार्थक रही। हमने अफगानिस्तान समेत क्षेत्रीय सुरक्षा के कई मुद्दों पर द्विपक्षीय सहयोग के बारे में चर्चा की। पहली नजर में भले ही ये दो देशों के रक्षा मंत्रियों की सामान्य मुलाकात लगे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर नजर रखने वाले विश्लेषक इस मुलाकात के दूरगामी नतीजे निकाल रहे हैं। एक तरफ भारत चीन सीमा पर लंबे वक्त से तनाव चल रहा है, दूसरी तरफ ईरान और चीन के बीच 400 अरब डॉलर की डील हुई है। ऐसे में भारत अपने पारंपरिक पार्टनर ईरान को चीन के हाथों खोना नहीं चाहता है। ईरान भी चीन या किसी दूसरे देश की छत्र छाया में नहीं रहना चाहता है। इसलिए भारत और ईरान दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। भारतीय और ईरानी रक्षा मंत्री की इस ताजा मुलाकात के पीछे यही वजह है। भारत ईरान के साथ संबंध मजबूत करने में लगा है, लेकिन क्या भारत के दो मंत्रियों का बैक टू बैक ईरान दौरे के पीछे क्या अमेरिका के चुनाव से भी कुछ कनेक्शन है? कई विशेषज्ञों के नजरों में इसका सीधा कनेक्शन है। दरअसल मोदी सरकार अरब देशों में अपनी पैठ जमाना चाहती है, और जिस तरह से अमेरिका ने इजराइल और यूएई की दोस्ती की गांठ को मजबूत किया है, ठीक उसी तरह भारत अमेरिका और ईरान के बीच चल रही तल्खी को खत्म करना चाह रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका भारत को क्या फायदा होगा। तो भारत के इसमें दो सबसे बड़े फायदे हैं। एक तो भारत कुछ समय पहले तक ईरान से सबसे ज्यादा तेल खरीदता था, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण यह कम हुआ है। अमेरिका से ईरान के रिश्ते सुधरेंगे तो फिर से तेल की खरीद शुरू हो सकती है। भारत को ईरान से बाकी देशों की तुलना में सस्ता तेल मिलता है। दूसरा बड़ा फायदा जो भारत को मिलेगा वो है चीन और पाकिस्तान को दुनिया में अलग थलग करना। इसलिए इन मुलाकातों को अमेरिकी चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल माना जा रहा है कि अगर अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार बनती है और जो बाइडेन सत्ता में आते हैं, तो ईरान समेत पूरे मध्य पूर्व में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। ऐसा माना जा रहा है कि बाइडेन अमेरिका को बराक ओबामा वाले दौर में ले जाने की कोशिश करेंगे। ये भी संभव है कि वो ईरान परमाणु समझौते को दोबारा अस्तित्व में लाने का प्रयास करें।
अगर परमाणु समझौते के दोबारा कायम होने पर भारत ईरान की ओर लौटेगा तो इसके बहुत अच्छे नतीजे नहीं होंगे, क्योंकि ईरान को भारत जैसे देशों की जरूरत अभी सबसे ज्यादा है। दरअसल साल 2015 में 6 देशों के साथ हुए परमाणु समझौते के तहत ईरान को अपना परमाणु संवर्धन कार्यक्रम रोकना पड़ा था और बदले में उसे इसके बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, अमेरिका और यूरोपीय संघ की पाबंदियों से राहत मिली थी। लेकिन साल 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को इस समझौते से अलग कर लिया था। मई 2019 में अमेरिका ने ईरान पर पाबंदियां और कड़ी कर दी और साल 2020 में यह समझौता पूरी तरह से टूट गया। इसी के बाद से ईरान और अमेरिका में तल्खी बढ़ गई और वो कहावत है ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इसी तर्ज पर चीन ने ईरान से नजदीकी बढ़ा ली। भारत ये कभी नहीं चाहेगा कि ईरान चीन और पाकिस्तान के साथ आ जाए, क्योंकि ये उसके लिए बेहद नुकसानदायक होगा। वहीं ईरान कभी नहीं चाहेगा कि उसका पारंपरिक और महत्वपूर्ण सहयोगी रहा भारत उसके खिलाफ लंबे वक्त के लिए अमेरिका या पश्चिमी देशों के पाले में चला जाए। इसलिए सभी चुनौतियों के बावजूद दोनों देशों के लिए एक दूसरे का साथ निभाने के अलावा कोई खास विकल्प नहीं है। पिछले कुछ सालों में भारत ने अमेरिकी प्रतिबंधों के दबाव में आकर ईरान से खुद को पूरी तरह से दूर कर लिया था। कभी तेल के लिए ईरान का दूसरे नंबर का आयातक देश रहा भारत, उससे तेल लेना अब लगभग बंद कर चुका है। 2018-19 के मुकाबले 2019-20 में भारत और ईरान के बीच द्विपक्षीय व्यापार 70% से भी ज्यादा कम हो गया। 2018-19 में जहां ये $17.3 बिलियन था, 2019-20 में घटकर ये $4.77 बिलियन हो गया। चाबहार रेल प्रोजेक्ट के काम में इस कदर देरी हुई कि ईरान ने भारत को इससे अलग कर दिया। वहीं चीन और ईरान ने अगले 25 सालों के लिए $400 अरब का समझौता किया है, जिसमें आर्थिक, सामरिक, सुरक्षा और खुफिया सहयोग की बात है। चीन और रूस का रिश्ता भी गहरा हो रहा है। इसके अलावा रूस ने ईरान के साथ रक्षा और आर्थिक सहयोग बढ़ा दिया है। अमेरिका से अच्छे संबंध न रखने वाले तीनों देश यानी चीन, रूस और ईरान साथ आ रहे हैं। दुनिया के नक्शे पर देखें तो भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिम में एक रणनीतिक गुट बन रहा है। ऐसे में भारत का ईरान की ओर वापस जाना स्वाभाविक था। माना जा रहा है कि भारत फिर से ईरान के साथ दोस्ती बढ़ाकर चीन के प्रभाव को कम करने में लगा है।